हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे कि अपने पर्सनालिटी को हम कैसे समझें, यानी मूल व्यक्तित्व को, अपने आप को कैसे समझें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, बेसिकली क्या होता है, अगर इंडिया में बात किया जाए तो 70-80 से 90% तक जो भी पर्सन अपना काम करते रहते हैं, उसमें देखोगे क्या कि ज़्यादातर वो खुश नहीं होते हैं। इसके पीछे क्या है कि क्योंकि वो अपना जो उनका व्यक्तित्व था, जो इनका पर्सनालिटी था, उसे अगेंस्ट काम कर रहे थे। तो अब क्वेश्चन निकल के आता है कि अपने पर्सनालिटी को वो कैसे समझेंगे, है ना। एक्चुअली क्या है कि इसे कि इसका तरीका बहुत कठिन भी हो सकता है, बहुत किसी के लिए बहुत सिंपल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो अपने पर्सनालिटी को पहचान पाया कि नहीं पहचान पाया। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई इंसान एक स्टूडेंट को ही कंसिडर कर लेते हैं कि मान लिया है कि कोई स्टार्टिंग में प्रिपरेशन किया और बैंक में क्लर्क हो गया। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं तो यहाँ से हम समझने हमें आसान होगा। क्लर्क के बाद एक्चुअली क्या होता है कि वो कुछ दिनों काम करता है और उसके साथ अच्छा नहीं लगता होगा, तो शायद वो डिसाइड करता है कि अब मैं काम करूँगा नहीं। तो जाकर के अपने पापा को बोलता है कि अब जो है बेसिकली क्लर्क के नौकरी मैं छोड़ रहा हूँ। तो पापा बहुत परेशान हो जाते हैं और बेसिकली बोलते हैं कि यार तुम कैसे क्लर्क के नौकरी जो बेसिकली यानी किराने की जो बात कर रहे हो छोड़ने की, ये पूरे टाउन में, पूरे शहर में बेसिकली जो है सिर्फ 4 ही लोग का है पोस्ट, और तुम इसको क्वाइट कर रहे हो। तो थोड़ा सा वो इसको लेकर के समझाते हैं, कोशिश करते हैं। इवन ऐसा भी होता है कि ओझा गुनी को भी बुला के ले आते हैं और वहाँ से समझाने की कोशिश करते हैं, बट बेचारे ओझा भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, वो पर्सन को बेसिकली जो है ना कि जो क्लर्क की नौकरी करते हैं, शायद वो बोर हो गया होगा, चाहे उसको उसके पर्सनालिटी पे सूट नहीं कर रहा होगा, तो वो फिर क्या करता है कि उसको क्वाइट करता है। और फिर जाकर के इसके बाद स्टेप जो होता है, इससे मेरा कहने का मतलब क्या है कि ए से जेड तक वो एक उपाय ये भी हो सकता है अपने पर्सनालिटी को जानने का कि ए से जेड जो भी वे है, तरीका है, उसमें भी अपने आप को चेक कर सकता है। और अब क्लर्क तो इसमें हो सकता है कि सी तक पहुंचते पहुंचते उसको पता चल जाए, और ये भी हो सकता है कि वो सी तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं चले, बट वो मजबूरी बस काम करे वहाँ पे, और कम्प्लीटली जाकर के उससे अगर अगली चीज़ देखना है कि वो अपने काम में इंजॉय कर रहा है, अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग है उसका जो वर्क प्लेस है। तो बेसिकली अगर ये पता करना है तो 2 पर्सन 30+ है जो काम कर रहे हैं, या 40+ है जो काम कर रहे हैं, जाके उनसे कम्प्लीटली, चाहे वो ताऊ है आपके या पापा हो, चाहे वो आपके मौसा हो जी हो, तो जाकर प्रेम से कभी पूछा करो, तो वो शायद आपको जो है अंदर की चीज़ें उनके अंदर जो क्या चल रहा है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, आपको जाकर उनसे पूछना पड़ेगा प्यार से कभी कि हाँ कि क्या आप अपने काम पे, मतलब जो आप जो काम कर रहे हो वो खुश है कि नहीं खुश है। लेकिन वो जवाब ये देते कि नहीं यार, मजबूरी है, मतलब अब इतने सारे जिम्मेदारी आ गया है कि जो है अपने पर्सनालिटी पे ये के अकॉर्डिंग काम नहीं हो कर पा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन निकल के आता है कि अगर हो सकता है कि जो पर्सन ने क्लर्क की नौकरी क्वाइट किया, उसके बाद वो हो सकता है कि फिर बैंक पीओ निकाले। बैंक पीओ निकालने के बाद पिताजी भी खुद कि चलो कम से कम अब तो वो सही जगह पे आ गया है। लेकिन उसके बाद भी बेसिकली क्या है कि फिर वही हाल होता है कि 3-4 दिन हो सकता है कि वो काम करे, कुछ दिनों काम करे, तो उसके बाद वहाँ से क्वाइट करे। हालांकि ऐसे लोगों का संख्या बहुत ही कम है, ये बात मैं मानता हूँ। तो फिर से पिताजी परेशान किया, यार अब तुमको क्या होगा, अब तो क्लर्क से बैंक पीओ हो गए, मैंने मैनेजर साहब कहलाओगे, है ना, तुम्हारे अंदर इतने सारे लोग हैं, क्या है। तो उसके बाद भी बेसिकली क्या है, मैंने पिताजी इतना परेशान हो गए कि मतलब फिर से बोले कि अब क्या करोगे। लेकिन अब थोड़ा सा मैं जो है ना बीपीएससी करूँगा। पापा बोले कि चलो, मतलब हालांकि मन तो नहीं उसको उनको रहता, लेकिन तो भी अब भाई
बात यहाँ पे है कि जिस बंदे को नौकरी करना है उसको उसके एक पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग है नहीं, तो फिर वो कैसे काम कर पाएगा। तो इसलिए वो क्या करता है कि फिर लोग चलो जैसे चलना है, तो फिर से वही होता है, बीपीएससी भी कर लेता है और डीएसपी बन जाता है, वीडियो बन जाता है। पापा तो क्या, चलो अब तो कम से कम जो है अब शायद ये क्वाइट नहीं करेगा, अब जो है रास्ते पे चलेगा अब, क्योंकि अब तो इसको मतलब एक अच्छा लेवल का जॉब हो चुका है। तो बट एक्चुअली क्या है कि जिस बंदे को नौकरी लगा है वो फिर से काम करने जाता है, अच्छी तरीके से करता है, और कुछ दिनों के बाद, कुछ मंथ के बाद, हो सकता है कुछ साल भी लगे, उसके बाद उसको फिर से वो मन नहीं लगता है, फिर से वापस आता है। पापा तो बोलते हैं कि यार मतलब अब तो फिर से बुलाते हैं, शायद ओझा को फिर से बुलाया गया, तो उसके बाद फिर से जो बचा ओझा लोग है वो बच्चे के लिए क्या करेगा, फिर से वो बोले कि अब मैं दोबारा आपके यहाँ नहीं आऊँगा, क्योंकि हमारा भी बिजनेस चौपट हो गया है। आपके बच्चे के पिछली बार आया था, ठीक सोल्व करने। तो अब है क्वेश्चन कि क्या करेगा फिर आखिर वो लड़का जो है, इस तरीके से इतने सारे जॉब लेने के बाद भी है क्या कर पाएगा। एक ऑप्शन और है कि हो सकता है कि उसके बाद ऐसा भी हो गए कि फिर से बोलेगा, पापा के पास पूछेंगे कि क्या करोगे आखिर, तो बोले कि नहीं अब मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा। बेचारा यूपीएससी भी करने चले आता है, उसको भी निकालता है, फिर से वापस आता है घर में, फिर से बोलते हैं पापा कि चलो अब तो भाई आने के बाद, कि पापा भी समझ जाते हैं कि हो सकता है कि बेबी कंफर्म नहीं है, तो बोलते कि जब वो वापस आता है तो बोलता है कि अब क्या, अब राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी करोगे। तो उसके बाद बोलता है कि यार नहीं पापा, अब जो है मतलब मैं खेती करूँगा। तो पापा भी बेचारे परेशान है ना। तो ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, जो अपने पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया कम है, लेकिन जो भी अपना काम करेंगे, है ना, तो उसमें उनको अगर इस तरीके से अगर वो अपने आप पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग काम किए होंगे तो वो कम्प्लीटली 100% भी दे रहे होंगे, और समाज के लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि वो अगर पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे होंगे तो इतने मतलब खुशी के साथ वो करेंगे कि उसका कोई जवाब नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे लोग अपने पर्सनालिटी को ऐसे भी पहचान सकते हैं, और नहीं तो फिर उपाय ये भी है, जैसे कि मान लिया कि ए से जेड तक ट्राई न करे और ए से बी तक आते आते हैं क्या अपने आप को क्या करे, जो जिम्मेदारियां हैं उसी में उलझे रह जाए, है ना। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो आई होप सो कि ये जो कहानियाँ छोटी छोटी बताया था उससे आपको पता चला होगा कि कैसे अपने पर्सनालिटी को हम पहचानें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।